Good morning, students. Welcome again to our new class. We are studying reproduction in living organism. There are two type of reproduction: asexual and sexual. We discuss differentiate between sexual and asexual reproduction. As you know, asexual reproduction is happens or occurs in the favorable condition, and sexual reproduction is occur in the adverse condition. Now the structure in asexual reproduction is performed, or the structure by which asexual reproduction is completed is called प्रोपेग्यूल. तो यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है, 1 मार्क क्वेश्चन परफॉर्म होता है. व्हाट इज प्रोपेग्यूल? द asexual structure is called propagule, by which a living organism can reproduce a new offspring is called propagule. As you know, there are some plants in which seed are not performed. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनमें सीड का निर्माण नहीं होता. तो जिनमें सीड का निर्माण नहीं होता उनमें एग्रीकल्चर कैसे होती है? जस्ट लाइक डहेलिया, सुगर केन. सो एज यू नो दैट in the stem of a particular plant like maize, bajra and sugarcane, the two structures are shown. These structures are called node and internode. Node and internode. हमने जूनियर में भी पढ़ा था. वी स्टडीड अर्लियर दैट व्हाट आर द नोड्स एंड इंटरनोड. वी कैन डिफाइन नोड एंड इंटरनोड बाय पर्टिकुलर टू these words, just like this is node and this is node. The part between two node is called internode. The part between two node is called internode, and the structure by which two node are jointed, two internode are jointed. Two internode, ये internode है, ये internode है, ठीक है. Two internode are jointed by node. So the structure by which two nodes are jointed is called internode. So यहाँ देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो सुगर केन, डहेलिया जैसे जो प्लांट्स हैं उनमें एग्रीकल्चर कैसे करते हैं. तो यहाँ ये पीसेस कर लेते हैं, ठीक है. और इन पीसेस में एक इंटरनोड का एक नोड का पार्ट कंपलसरी प्रेजेंट होना चाहिए. तो जब नोड का पार्ट कंपलसरी प्रेजेंट होगा और इस पार्ट को जब हम भूमि में ग्रो करवाएंगे, लैंड में फुलफिल कर देंगे, सीड की तरह उसको दबा देंगे, तो इनसे नए प्लांट का निर्माण हो जाता है. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड प्रोपेग्यूल. यानी इन प्लांट्स में प्रोपेग्यूल के द्वारा क्या होता है? एग्रीकल्चर होती है. और पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? प्रोपेगेशन. विद द हेल्प ऑफ प्रोपेग्यूल द एग्रीकल्चर इज कंप्लीटेड इज कॉल्ड प्रोपेगेशन. और द स्ट्रक्चर बाय विच asexual reproduction is completed is called प्रोपेग्यूल. अब यहाँ देखिए, अगर अपन बात करें इन्हीं एसेक्सुअल स्ट्रक्चर की, तो पर्टिकुलर प्लांट्स में या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप की एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, या डिफरेंट टाइप का क्या है? प्रोपेग्यूल है. और एक चीज आपको याद भी होगी कि अपन ने पीछे भी डिस्कशन कर लिया था, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है उसको अपन क्या कहते हैं? क्लोन. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या कहलाएगा? क्लोन. और यहाँ देख लीजिए 1 मार्क क्वेश्चन इस पे बनता है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में. क्या है? राइजोम. राइजोम कौन से प्लांट में प्रोपेग्यूल है या एसेक्सुअल स्ट्रक्चर राइजोम जो वो कौन से प्लांट में? गिंगर में. इसका एडवर्स भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच एसेक्सुअल स्ट्रक्चर और विच प्रोपेग्यूल इज परफॉर्म्ड इन द गिंगर. सो दैट इज राइजोम. ट्यूबर, पोटैटो. पोटैटो में क्या होता है? ट्यूबर होता है. और इसको जनरल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? आई ऑफ पोटैटो. तो आई ऑफ पोटैटो क्या है? आई ऑफ पोटैटो इज द प्रोपेग्यूल बाय विच एग्रीकल्चर इज हैपन्स. नाउ रनर ग्रासेस में सुकर, क्राइसेंथम, कोनिडिया. कोनिडिया इज अ टाइप ऑफ स्पोर. सो नेम ऑफ स्पोर इज कोनिडिया. कोनिडिया क्या? एक स्पोर है. और इसका परफॉर्मेशन किस में होता है? पेनिसिलिन. पेनिसिलिन क्या? एक फंजाई है.
गेमा कप का फॉर्मेशन किस में होता है? स्पंज में होता है। बड का फॉर्मेशन हाइड्रा में होता है। ऑफसेट वाटर लिली। तो ये कुछ एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जिनका अपने को ध्यान में रखना है कि 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सी एसेक्सुअल स्ट्रक्चर और प्रोपेग्यूल का फॉर्मेशन होता है जिससे नए प्लांट या नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में अपन ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अपन बात कर रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने एक पढ़ लिया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बुलबिल्स और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बुलबिल का एग्जांपल आपको याद रखना है किसमें होता है? अगेव में। और बुलबिल क्या है? द बड विच इज इन फ्यूचर इट कन्वर्ट इनटू ए फ्लावर, यानी फ्यूचर में उसको क्या करना था? फ्लावर का फॉर्मेशन करना था, लेकिन वो फ्लावर का फॉर्मेशन करने से पहले ही क्या हो गया? डिटेस्ट हो गई, ब्रेक डाउन हो गई और ग्राउंड के कनेक्शन में आ गई और उसने क्या कर लिया? नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच वी डिस्कस अर्लियर। नाउ फिशन। फिशन मींस ब्रेक डाउन इन 2 or many part. Here we study only 2 parts और फ्रेगमेंटेशन। फिशन जो है वो भी 3 टाइप का है। फिशन का मतलब क्या है? कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट्स में टूट गई, मोर देन 2 में भी टूट सकती है। अपने सिलेबस में केवल 2 का ही है तो उसको बाइनरी फिजन भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, 2 पार्ट में टूट गई, ये दोनों पार्ट क्या करेंगे? पर्टिकुलरली डिफरेंट न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो फिजन ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज 3 टाइप्स ऑफ फिजन। सिंपल फिजन किसमें? अमीबा में। ट्रांसवर्स फिजन पैरामीशियम और प्लेनेरिया में। लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना में। अब ट्रांसवर्स क्या है? अगर अपन इस ये एग्जांपल देख लीजिए, अगर इसको अपन ऐसे काटते हैं, ठीक है, दैट इज ट्रांसवर्स। और इस प्रकार से काटेंगे upper to lower side, then it is longitudinal and side by side it is called transverse। तो transverse अगर फ्यूजन होता है तो किस में होगा? पैरामीशियम और प्लेनेरिया में। लॉन्गिट्यूडनल किस में होगा? यूग्लिना में। और यूग्लिना को आपको वैसे भी याद होगा, यूग्लिना इज द कनेक्टिव बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। नाउ बडिंग। बडिंग क्या है? एन एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ और एन एक्स्ट्रा वी कैन से एक्स्ट्रा ग्रोथ, यानी जो अपनी ये सिंपल स्ट्रक्चर है इससे अगर कोई स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा ग्रोथ कर जाती है, अगर आउटसाइड में करेगी तो इसको अपन कह देंगे एक्सोजिनस और इनसाइड में करेगी तो एंडोजिनस। यूँ कह सकते हैं अपन जो नॉर्मल लैंग्वेज में कि जो एक नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, गांठ बन जाती है, ठीक है, वो आउटसाइड में बन रही है तो एक्सोजिनस, इनसाइड में बन रही है तो एंडोजिनस। इसको बड कहते हैं और मोरुलेशन भी ये कहलाता है। ठीक है, तो अगर आउटसाइड में बन रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा में अपन देखते हैं ये बड बन गई। ठीक है, मोर देन 1 बड भी बन सकती है और ये बड जब डिटेच होगी मेन ऑर्गेनिज्म से तो ये नए ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। सेकंड एंडोजिनस स्पंज, तो ये स्पॉन्जिला पर्टिकुलर है। स्पॉन्जिला इज द एग्जांपल ऑफ स्पंज जो अपन ने पढ़ा था पोरीफेरा क्लास में आता है। तो इसमें क्या होगा? एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गेमा कप। दिस इज अभी अपन ने जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें अपने गेमा कप आया था और इसको जेम्यूल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इस टाइप से एंडोजिनस बडिंग का फॉर्मेशन होता है और ये जब बाहर निकलेंगी तो क्या करेंगी? सारी की सारी नई ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या है कि जो वाटर लिली है, इस वाटर लिली के कारण इसको कहते हैं वाटर हायसिंथ। तो ये याद रखना है अपने को, व्हाट इज वाटर हायसिंथ। वाटर हायसिंथ क्या है? वाटर हायसिंथ जो वाटर लिली है इसको क्या किया था अंग्रेजों के टाइम से, इसको इसके अट्रैक्टिव लीफ और फ्लोर के कारण इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन इंडिया में इंट्रोड्यूस होने के पश्चात ये क्या करता है? जो भी
वाटर सोर्स होता है, उस वाटर सोर्स में ये क्या करता है, आप लोगों को पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होता है, फास्ट होता है। और फास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें स्ट्रक्चर कौन सी अपन ने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, याद हो तो आपको, ऑफसेट। ऑफसेट स्ट्रक्चर बनती है और उस ऑफसेट स्ट्रक्चर के द्वारा ये फास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके जो टोटल वाटर एरिया है, जो भी जिस वाटर सोर्स में इसको डाला गया, अगर रिवर में डाला गया है तो रिवर, पॉन्ड में डाला गया है तो पॉन्ड, इसको कवर्ड कर लेता है और उस वाटर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को ये क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद में उस वाटर सोर्स में जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है। सो इट इज कॉल्ड वाटर हाइसिंथ। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये इतना अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने बात की थी, जब डिफरेंस किया था तब दो फिनोमिना तो मेन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। कौन कौन सी आप लोगों को याद होगा, यू रिमेंबर दैट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट एंड सेकंड इज फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेट ऑफ गेमेट और वी कैन से मियोसिस, मियोसिस और फॉर्मेशन ऑफ गेमेट एंड सेकंड गेमेट फ्यूजन। तो अपन यहां बात करेंगे टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की, जो अपन ने अर्लियर क्लास में पढ़ा था, जूनियर में पढ़ा था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, देखिए दो प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पास, एक है हैप्लॉइड और दूसरा है डिप्लॉइड। तो अगर अपन बात करें प्लांट्स की तो एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइट्स, ये क्या है, हैप्लॉइड है, यानी इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगुलर है और इसको डिनोट करते हैं बाय एन। और डिप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, ट्वाइस है, यानी वो पेयर में रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, 2n। तो अब जब दो फिनोमिना की अपन बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कौन कौन सी, एक है फॉर्मेशन ऑफ गेमेट और मियोसिस, और दूसरा क्या है, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गेमेट। तो हमने ये नहीं कहा कि कौन सी फिनोमिना जो है पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। तो आप लोगों को रिमेंबर रखने के लिए कि जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, यानी उनकी सबसे पहले अपन आप एक चीज और देखिए, व्हाट इज गेमेट। गेमेट किसे कहते हैं, ठीक है, व्हाट इज गेमेट। सो गेमेट इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। गेमेट इज द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर विच टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। बिकॉज अगर अपन एल्गी और फंजाई की बात करें तो इनकी मेन स्टेज ही क्या है, इनकी मेन स्टेज ही क्या है, हैप्लॉइड है। यानी ये सारी सेल्स जितनी भी होगी इसके अंदर, ये सारी की सारी हैप्लॉइड होगी। तो ये क्या सारी गेमेट है, नहीं। अब इनमें से जो भी स्ट्रक्चर है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन में टेक्स पार्ट करेगी, उसको अपन क्या कहेंगे, द गेमेट। ठीक है, तो द गेमेट इज द स्ट्रक्चर विच हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड विच टेक पार्ट्स इन रिप्रोडक्शन। तो वो क्या हो जाएगी, गेमेट। अब इनमें क्या होगा कि ये मान लो गेमेट बन गए, तो यहां क्या हुआ, मियोसिस नहीं हुआ, ठीक है, पहले गेमेट फॉर्मेशन हो गया। अब ये गेमेट क्या करेंगे, ऑलरेडी गेमेट है इसमें तो, ठीक है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो इनमें क्या होगा, पहले फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से ये क्या हो गया, डिप्लॉइड स्टेज आ गई। और अब इस डिप्लॉइड स्टेज में क्या होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस के थ्रू इनकी जो मेन स्टेज है वो ये वापस ऑब्टेन कर लेंगे। जबकि डिप्लॉइड में क्या होगा, पहले मियोसिस, फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, और यहां क्या है, यहां जो सेल्स है उनमें से ही कुछ पर्टिकुलर सेल्स जो है वो गेमेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी और फिर उनमें फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन के बाद में मियोसिस होगा। और यहाँ क्या है, डिप्लॉइड स्टेज
के जो एनिमल्स हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन डिप्लॉइड स्टेज में क्या होगा, पहले गेमेट फॉर्मेशन होगा और फिर उन गेमेट में फ्यूजन होगा। तो पहले गेमेट फॉर्मेशन होगा, मियोसिस, और मियोसिस के बाद में फर्टिलाइजेशन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसीजर को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है गेमेट फॉर्मेशन, गेमेट फॉर्मेशन। सेकंड ट्रांसफर ऑफ गेमेट, एंड थर्ड फ्यूजन ऑफ गेमेट। ये प्रोसीजर को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ गेमेट, चाहे वो हैप्लॉइड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन हैप्लॉइड लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी सेल्स जो है वो गेमेट की तरह बिहेव करे, तब भी अपन क्या कहेंगे, फॉर्मेशन, यानी वो कैपेसिटी ऑब्टेंड करेगी गेमेट के रूप में बिहेव करने की। उसके बाद में ट्रांसफर होगा गेमेट्स का, और उसके बाद में फ्यूजन होगा। तो इसमें भी आप लोगों को रिमेंबर रखना है कि जो गेमेट का ट्रांसफर होता है वो हमेशा किसका होगा, मेल गेमेट का होगा। यानी मेल गेमेट जो है वही क्या होगा, ट्रांसफर होगा। फीमेल गेमेट जो है वो अपने प्लेस पे स्टेबल रहेगा, वो नॉन मोटाइल होता है। मेल गेमेट जो है वो क्या होता है, मोटाइल होता है, और उसके बाद में गेमेट का फ्यूजन होता है। तो अगर अपन हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स में तो क्या होता है, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर के अंदर क्या होगा, उन प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे और उनके द्वारा वो गेमेट फॉर्मेशन करेंगे, और गेमेट फॉर्मेशन के बाद में न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। तो इससे पहले एक चीज और है, गेमेट फॉर्मेशन जो फ्लावर फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या होता है, एक तो आप लोगों को पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में आप लोग जितने भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोगों को पता है किसी का बर्थडे जनवरी में आ रहा है, किसी का फरवरी में आ रहा है, और किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में, किसी का दिसंबर में, ठीक है। तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो सारे साल भर होती रहती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस प्रकार के होते हैं जो एक सीजन में ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनको क्या कहेंगे, सीजनल रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब अपन ने पीछे भी डिस्कशन किया था, जब डिफरेंस किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तब अपन ने बात की थी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फास्ट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, स्लो है। क्यों है, तो उसका हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके देख सकते हैं। ह्यूमन बीइंग में सबसे पहले क्या होता है, मान लो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या हुआ, बर्थ हुआ। बर्थ के बाद में क्या हुआ, नैनोटेन के बाद में कौन सी स्टेज आई, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बाद में क्या आया, एडोलसेंस। और एडोलसेंस के बाद में क्या हुआ, एडल्ट हुआ। तो एडोलसेंस में क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, यानी एडोलसेंस के बाद में क्या होगा, गेमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद में एडल्ट, और एडल्ट के बाद में ओल्ड, और ओल्ड के बाद में डेथ। यानी ओल्ड स्टेज किसको कहेंगे, जब गेमेट फॉर्मेशन और ट्रांसफर की कैपेसिटी जो है वो उसको ह्यूमन बीइंग खो देता है। तो कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक आने के बाद में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा, मैच्योर होगा, और उसके बाद में कुछ टाइम तक ये कैपेसिटी रहती है, और उस कैपेसिटी के बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब क्या हो जाएगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है वो एंड हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टाइम पीरियड लगता है, या यह प्रोसेस जो है वो स्लो होता है आफ्टर मेच्योरेशन। प्लांट्स में भी आप लोग देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम के पश्चात ही क्या होता है, फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावर फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद में वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। तो उससे पहले तक की जो स्टेज है, फ्लावर फॉर्मेशन से पहले तक की स्टेज को क्या कहेंगे अपन, वेजिटेटिव ग्रोथ और
उसके बाद में जो स्टेज होगी वो क्या कहलाएगी, वेजिटेटिव ग्रोथ, और उसके बाद की स्टेज को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो वेजिटेटिव जो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की अगर बात कर रहे हैं तो उनमें एडोलसेंस तक क्या होगा, वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, और उसके बाद में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट होगी। और अगर प्लांट्स की बात करें तो उनमें क्या होगा, पहले रूट, स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो फ्लावर जब आते हैं तब उसको क्या कहेंगे अपन, रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो ये दो अपने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो दो एग्जाम्पल भी आपको पर्टिकुलर याद रखने हैं। ये एक तो जो अपने बेम्बू प्लांट है, इसमें लाइफ में वन टाइम ही फ्लावर फॉर्मेशन होता है। वैसे जितने भी अपने एग्रीकल्चर प्लांट्स हैं उनमें भी वन टाइम ही क्या होगा, फ्लावर फॉर्मेशन होगा। खेतों में जो फसल वगैरह ली जाती है तो उनमें वन टाइम फ्लावर फॉर्मेशन होगा, और फ्लावर फॉर्मेशन होने के पश्चात जब वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर उन प्लांट की डेथ हो जाएगी। ये अपन ने लाइफ स्पेन में पढ़ा था कि पर्टिकुलर कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म का कितना लाइफ स्पेन होता है। लेकिन बेम्बू जो प्लांट है उनमें आपको याद रखना है 50 to 100 ईयर, यानी 50 to 100 ईयर में वन टाइम क्या होता है, फ्लावरिंग होती है। इनके होल लाइफ स्पेन में एक बार ही क्या होगा, फ्लावर फॉर्मेशन होगा। इट मे बी पॉसिबल दैट 51 में हो गया, आफ्टर 50 अप टू 100 वन टाइम फ्लावर फॉर्मेशन होगा। और सेकंड एग्जांपल अपना दिया हुआ है बुक में, स्ट्राबिलस कुल्थियाना। स्ट्राबिलस कुल्थियाना में आफ्टर 12 ईयर, यहाँ इनमें तो वन टाइम ही है, और इसमें ईच 12 ईयर के बाद में क्या होगा, फ्लावर फॉर्मेशन होगा। 2006 में हुआ था, उसके बाद में 12 जोड़ देंगे तो 2018 में हुआ, और उसके बाद में क्या होगा, 2030 में होगा। और ये जो प्लांट है अपने तमिलनाडु, केरला, इधर खूब रोड के किनारों पे लगता है, और इनके अंदर ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव फ्लावर होते हैं, और इसको नॉर्मली लैंग्वेज में नीला कुरेंजी भी कहते हैं। स्ट्राबिलस कुल्थियाना में ईच द फ्लावर फॉर्मेशन इज रिपीटेड आफ्टर ईच 12 ईयर। नॉर्मली अपने यहाँ जो प्लांट्स है, जैसे आप लोग देखते हैं नीम है, पीपल है, बरगद है, इनमें हर साल फ्लावर फॉर्मेशन होता है। लेकिन स्ट्राबिलस कुल्थियाना में, इसलिए पर्टिकुलर आपको रिमेंबर रखना है, स्ट्राबिलस कुल्थियाना में 12 ईयर के पश्चात फ्लावर फॉर्मेशन होता है, और बेम्बू में वन टाइम फ्लावर फॉर्मेशन होगा आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज टिल 100 ईयर। कभी भी हो सकता है, एक बार होगा इसके लाइफ स्पेन में, और स्ट्राबिलस में आफ्टर 12 ईयर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। डिटेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी हम अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन, थैंक यू।